चलो देखो बेटा, सबसे पहले देखो बेटा, आज का टॉपिक जो हमारा है वो दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा सिंपल टॉपिक है। अगर आप इसके क्वेश्चन कर लेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लॉजिकली होंगे, जिनको हम बार बार प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे आपसे कहा जाए कि बेंजीन का, अगर मैं कहूं बेंजीन का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, किसका, बेंजीन का, तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा आपको याद होगा, आई थिंक क्या होता है बेटा, C6H6, यही तो होता है हमारे पास। अगर मैं आपसे कहूं बेटा इथेन का, जो इथेन है उसका मॉलिक्यूलर आपको फॉर्मूला लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, C2H6, ये तो लिखोगे। तो ये जो हम फॉर्मूलेज लिखते हैं, जो हम बेसिकली फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे H2SO4 है, ग्लूकोज है, मैं कहूं आपसे कि ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला लिखना है, तो क्या लिखेंगे, C6H12O6। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो है, जो हम फॉर्मूले यूज करते हैं केमिस्ट्री में, ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इसी का बोला जाए, तो इसी का अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूं बेंजीन का, तो एक बात ध्यान रख लो, पहली बात तो ये सभी कट होने चाहिए। जैसे ये 6 है, तो 6 से कट है, तो हम इसका क्या ले सकते हैं, इसका CH, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है CH। दूसरी बात, अगर मैं इथेन का मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा, CH3, ये तो लिखूंगा क्योंकि ये पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, सबसे बड़ा छोटा नंबर 2 है और 2 से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास है इंपेरिकल फॉर्मूला। दूसरी बात देखो, अगर मैं ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूं, तो क्या लिखूंगा, C1H2, और क्या लिखूंगा बेटा, O1, ये तो लिखूंगा, और यहां पर ये लगा देंगे, और यहां अगर चाहो तो 1 लगा दो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या देखा, यहां पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो, एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहां पर एक्चुअल नंबर ऑफ जो रेशियो देगा वो कौन देगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यहां पर क्या मिलेगा, सिंपल रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स, है ना, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहां पर ये क्या देगा आपको, इट गिव्स द सिंपल रेशियो ऑफ द एटम्स इन किसमें, मॉलिक्यूल में। ये सिंपल रेशियो देता है, और ये क्या देता है, होल रेशियो, एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो जो होना चाहिए। अगर मैं यहां पर बात करूं, तो बेटा यहां पर कार्बन कितना है, 6, और यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 6, ये तो है। यहां पर बेटा देखो, ये सिंपलेस्ट दे रहा है 1:1, यहां पर क्या कर रहा है 1:3, यहां पर क्या हो रहा है बेटा 1:2, 1:1, और यहां पर देखो, यहां पर एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ आइटम्स है। देखो डिफरेंट एलिमेंट्स के आइटम्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स के तो आइटम है ना, या मैं कह सकता हूं डिफरेंट एटम्स का जो रेशियो देता है, एक्चुअल रेशियो देगा। यहां पर कितना होगा बेटा, 2:6, और यहां पर क्या होगा 6:12 कितना 6। तो यहां पर जितना भी रेशियो रहेगा वो उतना ही रेशियो बताएगा। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन हमारे पास 6 है, तो कितना बताएगा, 6 ही बताएगा, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, तो बताएगा। अगर हमने यहां पर बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाला, तो कैसे निकालेंगे, आप देखो कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, ये तो है, तो बेटा हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूल 12, और कितना हो जाएगा 1, 13, ये तो हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मास की बात करूं, तो मास तो चेंज होगा नहीं होगा, और बाई मास भी अगर मैं रेशियो देखूं तो सिंपलेस्ट रेशियो देगा ये, है ना, और ये क्या देगा आपका वर्क करेगा। तो ध्यान रखना है, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट वन कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो लिखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, हेडिंग डाल देंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, तो लिखेंगे इसमें इट गिव्स इंपेरिकल फॉर्मूला, हेडिंग डाल देंगे इट गिव्स simple ratio, it gives simple ratio of different atoms in a किसमें बेटा, कंपाउंड या मॉलिक्यूल, in a compound। सीधी सी डेफिनेशन, it gives a simple ratio of different atoms in a compounds। ठीक है, ये हो गया। तो बेटा इसमें लिख लो एक मॉलिक्यूलर, पहले बाद में लिखवा देंगे एग्जांपल। नेक्स्ट में लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हेडिंग डाल लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसमें लिखेंगे इट गिव्स एक्चुअल
रेशियो, एक्चुअल रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एक्चुअल रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वो डिफरेंट एलिमेंट्स लिख दिया, डिफरेंट एटम्स, ठीक है, डिफरेंट एटम्स इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड, एलिमेंट्स लिख लियो कोई दिक्कत नहीं है, इन अ कंपाउंड, इट गिव्स अ एक्चुअल रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ कंपाउंड। ये क्या देगा बेटा, एक्चुअल रेशियो बताएगा कि 6:6 में, अगर आपसे 6:6 बोल दे और आपसे कहिए बेंजीन है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि कार्बन यहां पर 6 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, ये तो बताओगे। आपसे कह जाए कि इथेन है, तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, आपसे कहा जाएगा कि इथेन है हमारे पास और बाहर रेशियो दे रखा है 2:6, तो आप क्या कहेंगे, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। यानी यह आपसे बोला जाए कि अगर आपसे कहा जाए कि कार्बन है आपके पास, कार्बन है जो है उसका रेशियो है 2 और जो हाइड्रोजन है उसका रेशियो है 6, तो आप तुरंत पहचान लोगे कि ये इथेन है। यस और नो। आपसे कहा जाए कि कार्बन यहां पर बेटा 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो आप एकदम नहीं पहचान पाओगे, तो आप इसको क्या बोलोगे, एल्काइल ग्रुप नहीं बोल दोगे क्या इसको, CH3 इज एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहां पर एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो होता है, यहां पर क्या होता है, सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स इन अ कंपाउंड। तो सबसे पहले एग्जांपल उतार लो बेटा इस तरीके से, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फटाफट उतार लो नीचे एग्जांपल करो। अगर किसी का, अगर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ ले तो आप क्या करेंगे बेटा, है ना, क्या होता है C12H22O11, ये किसका, सुक्रोज का है। अगर इसका पूछ ले तो सेम ही रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा, क्योंकि ये कट ही नहीं सकता, जब नहीं कट सकता तो सेम रहेगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये भी लिख लेना एग्जांपल, ठीक है, ये सुक्रोज का है, सुक्रोज, और ये बेटा यहां पर देखना इंपेरिकल फॉर्मूला भी इसी का ये रहेगा C12H22O11, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना है किस तरीके से करना है। सबसे मेन इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, वैसे कोई नहीं आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, और डेफिनेशन पूछेगा तो सिंपल आंसर है, बट आगे बढ़े, रफ कर दूं इसको। अब जो न्यूमेरिकल में लगेगा वो कैसे लगेगा बेटा, सबसे पहले डाल लो बेटा यहां पर नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, किसके बीच में, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले ध्यान रखो, रिलेशनशिप बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा पहला रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ये तीन ही चीज यूज होंगी बेटा, ध्यान रखना। तो इसका रिलेशन आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। पहले ये लिख लो, कहां लगेगा मैं आपको बताते चलूंगा न्यूमेरिकल में, अभी ये रिलेशन आप लिखते हुए चले बस। एन जो होता है बेटा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन, जो भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, अगर मुझे एन निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालूंगा, तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। जैसे अभी मैं मास निकाल रहा था तो एन आपको मिलेगा, ये दूसरा रिलेशनशिप है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वन,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इंटू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब ये वेपर डेंसिटी क्या होती है वो भी आगे जिक्र करेंगे, क्योंकि दी होगी पेपर में, क्वेश्चन में जो आपको होगा। ये 3 आपको रिलेशन नोट डाउन करने, और इस रिलेशन के बिहाफ पे हम अभी क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से पहले नोट डाउन कर लो बच्चों। तो ध्यान रखेंगे, ये लिख लिए, तीनों लिख लिए बेटा, नोट डाउन कर लिए। रिलेशनशिप बिटवीन, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट गिव्स द सिंपल रेशियो ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, या तो मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में सिंपल रेशियो बताता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो। 3 हमने रिलेशनशिप पढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, बहुत ध्यान से करें इसको। तो यहां पर लिखा है बेटा, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस was found to contain carbon 34.6%, hydrogen 3.85%, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन 61.55%। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है सीधे से। करोगे बताओ? है? कर लोगे? तो मैं तब तक आप करो, मैं तब तक ऑनलाइन वाले बच्चों को बता ही देता हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, मेरे टेबल बनेगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो बच्चों कि यहां पर कौन कौन सा एलिमेंट दे रखा है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेटा एक बात ध्यान रख लो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ये देख लो सबका परसेंटेज 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबका परसेंट अगर 100% आ रहा है तो हम इस तरीके से ये एलिमेंट को लिख देंगे, ध्यान रखना। तो देखो 34, 3 और 61 लगभग बेटा 100% ये आ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल में हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बड़ा सिंपल है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, अगर सबका हम ऐड करके 100% आ रहा है, क्योंकि जिसमें किसी में 100% नहीं आएगा तो वो भी क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने पहले एलिमेंट की टेबल बनाई। दूसरी बात बेटा, परसेंटेज क्या गिवन है? देखो कार्बन की जो परसेंटेज है वो कितनी है? 34.6। हाइड्रोजन की कितनी है? 3.8। और अगर मैं इसकी ऑक्सीजन की देखूं तो कितनी दे रखी है? 65.5। ये टेबल आपको याद करनी है कि एलिमेंट्स, नेक्स्ट वन इज परसेंटेज, और यहां पर हमें लिखा होगा बेटा मॉलिक्यूलर मास, है ना। एटॉमिक मास कर लो, है ना, एटॉमिक मास होगा यहां पर। तो एटॉमिक मास होगा तो बेटा कार्बन का कितना होता है? आप सबको मालूम है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है? 0 होता है, वो सॉरी 16 होता है, ये तो होता है। दूसरी बात ध्यान रखो बेटा, यहां पर आपको निकालना है क्या? या तो ग्राम एटॉमिक मास निकाल लो या तो मोल्स निकाल लो। तो मोल्स इक्वल टू क्या होगा? ये तो होता है परसेंटेज, ये गिवन है। अगर मैं 100% मान लेता हूं तो बेटा इसमें 34.6 जो भी होगा वो क्या होगा? कार्बन होगा। तो मोल्स इक्वल टू क्या हो जाता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो परसेंटेज को डिवाइड कर दो किससे? 12 से। बेटा एक बात ध्यान रखो, पहले तो मैं लिखूंगा जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला काम है हमारे पास कि इनका सबका 100% आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं फिर, ठीक है। अगर 100% नहीं आ रहा है इसका मतलब एक अदर एलिमेंट भी इसमें मौजूद है। फिर हमने एलिमेंट लिखा, एलिमेंट क्या है हमारे पास? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो हमने लिख लिए। फिर परसेंटेज का कॉलम आता है, परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 34.6, हाइड्रोजन की 3.85 एंड ऑक्सीजन की 61.55, वो लिख ली हमने। कार्बन का बेटा एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। बस परसेंटेज को क्या कर दिया? डिवाइड, क्योंकि मोल निकालने, गिवन मास अपॉन मोलर मास,
कहीं ना कहीं 100% को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 1 और ये 61.55 कितना 16। जरा बेटा इसको डिवाइड कर लो कितना आ रहा है। तो जब डिवाइड करोगे तो ध्यान रखो, देखो कितना डिवाइड करके आंसर आ रहा है, फटाफट एक बार चेक करें बेटा। डिवाइड के पहले ध्यान रखो, अब जब मैंने ये रेशियो निकाल लिया, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, हमारे पास ये निकला सबसे छोटा नंबर है 2.88, आपको दिख ही रहा है इसमें। तो क्या करेंगे 2.88 को डिवाइड करेंगे 2.88 से, नेक्स्ट वन 3.85 को डिवाइड करेंगे 2.88 से, और 3.85 को भी डिवाइड करेंगे किससे 2.88 से। देखो कितना आ रहा है, ये तो 1 ही आ जाएगा। 1.34 ये कितना आ रहा है, वो भी इतना ही आएगा। अब ये अप्रोक्स आ गया। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, ये हमारे पास है, तो हमने क्या लेना है बेटा, हमने यहां पर लेना है होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब ये पॉइंट में कुछ नहीं आना चाहिए, हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, एक सिंपल रेशियो में। तो बेटा यहां तो बना रहा है, यहां कितना आ रहा है, यहां आ रहा है 3.34 के करीब आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे किस तरीके से इसको लेना है। 3 पॉइंट ये बेटा आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, ये 4 हो जाएगा लगभग, 1.4 ही तो हो रहा है ये। अगर मैं ये देखूं तो 1 आ रहा है, ये कितना आ रहा था, इसको लिख सकता हूं 1 पॉइंट लगभग 4 के करीब, ये क्योंकि आगे लिमिट बढ़ेगी तो ये नंबर बढ़ेगा, तो ये नंबर बढ़ेगा। तो ध्यान रखना। तो बेटा ये क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको करूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं होल नंबर रेशियो बनाने के लिए। तो मैं क्या कर दूं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करी कितना आया, इतना आ गया। बाकी अगर मैं इसको करूंगा तो बेटा क्या आएगा, लगभग 1 पॉइंट, अगर 4 लिख दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2.8 आ जाएगा। तो 2.8 को मैं क्या ले सकता हूं 3, और इसको क्या ले सकता हूं 3, ये हमारे पास आ सकता है। क्या कैलकुलेशन ध्यान से करो उसको। इधर ध्यान दे दो, इधर ध्यान दो बेटा, इधर फोकस करो। सबसे पहले आपने एक चीज पढ़ी होगी, सबसे पहले अगर 1.5 है तो पहली बात तो ये ध्यान रखो, हमने यहां पर अभी मोल्स निकाले 2.88, 3.85, 3.85। दूसरी बात हमारे पास हुआ, मैंने यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा लिया है 2.8, सबको डिवाइड कर दिया, मोल रेशियो आ गया हमारे पास। अब मोल रेशियो निकालने के बाद बेटा ये पॉइंट में आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है, तो मुझे इसमें करना है होल नंबर। होल नंबर मैं कैसे कर सकता हूं, या तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा ये हो रहा है मेरे पास, ये देखो 2 हो जाएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, और अगर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1.6। अभी भी किस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा इसको, फिर क्या कर दूं, तो एक नंबर और आगे बढ़ा दो, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते थे, 2 से करके देखा तब भी पॉइंट में आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करी तो कितना आया 3, इसकी मल्टीप्लाई की तो क्या आया 1.9 समथिंग आएगा, वो सॉरी ये इसकी मल्टीप्लाई कर लो 1.34 की मल्टीप्लाई करना है पहले 3 से, 3 4 जा कितना आ रहा है 4.02 ये आ रहा है, और ये भी कितना आ गया 4.02। तो क्या हम इतनी छोटी वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं 02 को, तो हम यहां पर इसको निगलेक्ट कर देंगे, और हमारे पास क्या बचेगा 3 से मल्टीप्लाई किया हमने 3 इंटू 1.34 को, तो बेटा हमारे पास आया 4.02 आया था, 0.2 को हमने कर दिया। अब बेटा एक बार ध्यान रख लो, सिंपल होल रेशियो चाहिए। अब अगर मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा तो क्या आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ कितना आ रहा है बेटा। देखो कार्बन इधर निकाल लेते हैं ना, सबसे पहले देखो अगर इंपेरिकल फॉर्मूला आपको देखना है तो बेटा कार्बन, फिर कौन सा था हाइड्रोजन, और फिर कौन सा था ऑक्सीजन। अगर इसका रेशियो निकालें तो कार्बन मेरे पास कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है बेटा 4, ये देखो 4, और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 4। तो बेटा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास C3H4O4 ही तो आएगा, ये आ गया C3H4O4, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत यहां पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें ध्यान रखना, पहले बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन को 3 इसलिए किया बेटा, अगर मैं 2 से कटता तो 1.6 आ रहा था ना, तो या तो मैं इसको क्या लिखता, फिर 2 से मल्टीप्लाई करता मैं, क्योंकि 1.6 आ रहा था ना। अगर 1 जैसे 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 आ गया, ये 1.6 आ गया, ये 1.6 आ गया, अभी भी तो होल नंबर नहीं आया। और जब मैं 1.6 को जब मैं करता तो फिर मैं क्या करता, फिर 2 से मल्टीप्लाई करता, तो फिर वो हो जाता है ना। तो इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये बनता 4.02 बनता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 02 को तो हटा सकते हैं। अगर आपके पास बेटा 4.1 भी बनता तो आप इस 1 को हटा सकते हो, तो ये 4 लिख सकते हैं इसको, ज्यादा बड़ी वैल्यू को हम नहीं हटा सकते। 3-4 वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, 3-4 वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, यहां पर भी 3-4 वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, इसलिए बेटा इसको नहीं हटा सकते। 1-2 को हटा सकते हो या 0.1 को हटा सकते हो। क्वेश्चन करो, आगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन देखें, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फॉलोइंग परसेंटेज, an organic compound having following percentage, an organic compound having following percentage composition carbon 48%, hydrogen 8%, nitrogen 28%, nitrogen 28%, carbon 48, hydrogen 8, nitrogen 28. Calculate the empirical formula of the compound. Calculate the empirical formula of the compound. बेटा परसेंटेज दे रखा है, देखो 100% आ रहा है क्या ऐड करके, नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें और भी कोई एलिमेंट मौजूद है। तो सबसे पहले देखो, अगर कोई और अदर एलिमेंट्स दे रखा है तो सही है, नहीं दे रखा है तो उसे हमें क्या मानना है, ऑक्सीजन। क्या मानना है, ऑक्सीजन। तो बेटा अगर मैंने देखा तो बेटा देखो 48 प्लस 8 प्लस 28 कितना आ रहा है, ये बताओ लगभग कितना आ रहा है, 4 है ना, और ये 2, ये 84, यानी 84% आ रहा है। इसका मतलब 16% कोई और चीज है, तो बेटा क्या करेंगे, तो 84 आ रहा है, इसका मतलब और एलिमेंट्स मौजूद है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम निकाल लेंगे यहां से। अदर एलिमेंट हमने क्या मान लिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहीं पर भी आपका पाया जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो 100 माइनस कितना कर देंगे बेटा, 100 माइनस 48 प्लस 8 प्लस 28, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84, और ये आ जाएगा कितना 16%। तो एक एलिमेंट और हमारे पास ऐड हो गया, जो ऑक्सीजन है वो कितना ऐड हो गया हमारे पास, 16%। अब आप क्वेश्चन आसानी से इसी फॉर्मूले की मदद से निकालिएगा। अगर हमारे पास 100% नहीं आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, एक अदर एलिमेंट जोड़ देते हैं, या तो वो देगा आपको या तो नहीं देगा, तो ऑक्सीजन सिलेक्ट कर लो। फटाफट क्वेश्चन करिए बेटा, फटाफट। एक एलिमेंट देखो बेटा, यहां पर देखो, सबसे पहला एलिमेंट कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, और चौथा कौन सा, ऑक्सीजन। बेटा परसेंटेज कितना गिवन है, 48, 8, 28 और 16, ये तो माना। एटॉमिक मास बेटा कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 14, 16। भाई अगर 100% मानते हैं तो इसका परसेंटेज कुछ ग्राम में भी तो होगा। तो बेटा अगर हम देखें तो बेटा मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 48 अपॉन 12, 8 अपॉन 1, और बेटा 28 अपॉन 14, और बेटा 16 अपॉन 16। तो बेटा ये कितना आ गया, 4, ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 1। अब बेटा सबको क्या डिवाइड करते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1। तो हमने क्या किया, 4 अपॉन 1, 8 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 और 1 अपॉन 1। तो बेटा ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 2, ये तो अपने आप ही होल रेशियो आ रहा है, तो वही रेशियो यहां लिख देंगे, 4, 8, 2 एंड 1। बस कोई दिक्कत ही नहीं है, आ गया हमारे पास। तो ध्यान रखो बेटा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई क्वेश्चन में, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी थी इसमें। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो बेटा कार्बन का रेशियो, फिर हमारे पास हाइड्रोजन का रेशियो, नाइट्रोजन का रेशियो, ऑक्सीजन का रेशियो। ये देखो कार्बन का कितना आया है 4, हाइड्रोजन का कितना आया है 8,
और इसका कितना आया है बेटा 2, और इसका कितना आया है 1। तो बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा C4H8N2NO, ये तो हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंपेरिकल। अगर आपसे इसी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा तो वो कहीं ना कहीं वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखे होगा, एक बात ध्यान रख लेंगे। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में लिखेंगे सिलिकॉन फॉर्म्स। हर क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है बेटा, ध्यान रखना है। सिलिकॉन फॉर्म्स, सिलिकॉन जो है वो फॉर्म कर रहा है। सिलिकॉन फॉर्म्स आ कंपाउंड, silicon form a compound with chlorine in which silicon form a compound with chlorine in which 5.6 gram of silicon, 5.6 gram of silicon is combined with 21.3 gram of chlorine, with 21.3 gram of chlorine. Calculate the empirical formula of the compound. अब बेटा देखो मास दे रखा भैया। सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है बेटा SI, और क्लोरीन का क्या होता है बेटा Cl। अब बेटा मास दे रखा है, परसेंटेज हमको निकालना है, तो आपने मास परसेंटेज का फॉर्मूला सुना होगा शायद कुछ ना कुछ, यस और नो। तो बेटा निकाल लो उससे मास परसेंटेज से। अगर मेरे पास बेटा परसेंटेज पहले देखनी होती है, इसमें तो परसेंटेज गिवन ही नहीं है। अरे मैंने वही भी मास वो कर दिया। सिलिकॉन का मास कितना दे रखा है बेटा, सिलिकॉन 5.6 ग्राम, और क्लोरीन का 21.3 ग्राम। अब बेटा एक बार सुन लो, जब मुझे परसेंटेज वो निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा परसेंटेज, और परसेंटेज हम किससे निकालते हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला लेगा, तो मास परसेंटेज ऑफ किसका सिलिकॉन का, तो क्या होगा बेटा मास ऑफ सिलिकॉन, यस और नो, और अपॉन बेटा क्या होता है टोटल मास, यानी मास ऑफ सिलिकॉन और मास ऑफ क्लोरीन। तो टोटल मास लिख दूं मैं यहां पर, टोटल मास किसका बेटा, टोटल मास किसका सिलिकॉन का और क्लोरीन का, और इनटू क्या होता है 100। तो मास ऑफ सिलिकॉन कितना है 5.6 अपॉन टोटल मास बेटा देख लो 5.6 प्लस 20, इसको ऐड करो जरा कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 5.6 अपॉन 26.9, ये तो आ रहा है, और इनटू क्या कर लो 100। देखो सिलिकॉन का मास परसेंटेज कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो। जब भी मास दे रखा होगा 20.82 परसेंटेज, तो बेटा क्लोरीन का कितना हो जाएगा 100 में से माइनस कर दो सीधे, है ना, 100 में से माइनस कर दो उसको, क्लोरीन का मास परसेंटेज निकाल लो। क्लोरीन का कैसे निकलेगा, क्लोरीन का निकलेगा परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो रहा है बेटा 70 कुछ नहीं, ये 18 परसेंटेज, बस हो गया परसेंटेज आपको मिल गया क्लोरीन का। अब आप लगाओ सिलिकॉन और लगाओ क्लोरीन, परसेंटेज इसका कितना है 20.82, और इसका कितना है एटॉमिक मास, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, काले सिंह, है ना, इस तरीके से करो, काले कार्बन सल्फर और क्या आ जाएगा बेटा सिलिकॉन,
सबसे पहले बेटा अगर आपको निकालना है तो पहले एटॉमिक मास निकाल के उसका रख दो सीधे सिलिकॉन का। 28 लगाओ, 28 लगा दो सीधे। 14 होता है बेटा एटॉमिक नंबर। किसका? किसका? अरे नहीं 48 नहीं, कितना? ये देखो सल्फर आता है 16 पे। 28 लगा दो बेटा इसमें। वो याद नहीं किया 2 8 8 18 32 और एक ग्रुप याद हो तो ऊपर नीचे से ऐड करते जाओ 32। एटॉमिक नंबर निकालो। हो गया? पास क्या है? सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का परसेंटेज कितना है? 20.82। इसका एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 28। अगर एटॉमिक नंबर देखें तो कितना होगा? 14 के करीब। ये क्लोरीन है हमारे पास, ये देखो बेटा कितना है? 79 पॉइंट। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। नेक्स्ट वन मोल हम कैसे निकालते हैं? 20 ये निकालेंगे 79.18 अपॉन कितना बेटा? कितना आ रहा है इसको डिवाइड करके? 0.74। इसका 2.23। अब बेटा देखो ये हमारे पास सबसे छोटा नंबर है तो हमने क्या कर दिया? 0.74 अपॉन 0.74, 2.23 अपॉन 0.74 सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर लेंगे। भाई सबसे छोटे वाले नंबर से तो डिवाइड करना होता है। अब बेटा देखो यहां पर कितना आ रहा है? ये 1 और ये कितना आ रहा है? 3.01। तो 3 तो ले सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 और यहां क्या लिख सकते हैं? 3। तो बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास रेशियो आ गया, होल नंबर रेशियो आ गया बड़े ध्यान से। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें? सिंपल तरीके से अब तो सारी चीजें आ गई आपकी, तो आपने क्या किया बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना था सिलिकॉन और किसका? क्लोरीन का। सिलिकॉन का कितना आया? 1 और इसका कितना आया? 3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो होगा Si1 और Cl3, यानी SiCl3 लिख सकते हैं। बस हो गया आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग करते हैं, है ना।